जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में मुझे जो डाउनलोड आया है, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं डे बाय डे कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, अपने मन के डर को भगा रहे हैं, एक अलग पर्सनालिटी निकल के आ रही है। इसी बेस पे मैं आगे देखना चाहूंगी कि आपके जीवन में और क्या चेंजेस आ रहा है। ये कोई तो यूवर्स है जिसकी एनर्जी मुझे ये कनेक्ट हुई है कि आपने अपने मन का फियर को भगा दिया है। अब आप निखर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने परवाह करनी छोड़ दी है। अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं। इनफैक्ट अपने बारे में अब आप सोच रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आपकी स्थिति पहले कैसे थी? जैसे आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी एकदम खत्म थी, कोई मैनेजमेंट स्किल नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, मन में एक फियर रहता था। अपनी मन की बात भी शेयर करने से पहले आप 100 बार सोचते थे। आपके अंदर जो क्वालिटी जो आप चाहते थे वो डाउन होती रहती थी। आप आगे बढ़ने से डरते थे, अपनी बात रखने से डरते थे, लोगों से डरते थे, भीड़ से डरते थे। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे ऐसा दिख रहा है। और दूसरी चीज, कुछ लोगों ने आपको दबाने की भी कोशिश की है। एक तो आपके अंदर फियर, दूसरे आपके दुश्मनों ने आपको और दबाने की कोशिश की। आप काफी इनोसेंट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपके ये भोलेपन को लोगों ने इस तरीके से दबाया है कि आप और ज्यादा डरे डरे रहे, कभी निखर के नहीं आ पाए, कभी निकल के नहीं आ पाए। आप अपने मन की बात, अपने विचारों को बहुत कुछ कहना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, एक्शन लेना चाहते थे, बाहर निकलना चाहते थे, स्टैंड लेना चाहते थे, लेकिन लोगों ने दबा के रखा। तो आपके मन में और डर बना रहा, जिसकी वजह से आप नहीं निकल पाए। सोचते आप बहुत कुछ थे। आप अपने जीवन में बहुत इमेजिनेशन वाले फील्ड में रहते थे कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, साथ ही देख लीजिएगा। सोचते बहुत थे, खड़े रहते थे अपने एक इमेजिन के कार्ड को लेके कि मैं ये करूं, वो करूं। लेकिन ये आपके सिर्फ सोचने तक ही सीमित रहा करता था। आप आगे का भी एक्शन नहीं ले पाए। तो आपके जो मन का जो डर था वो चारों तरफ से था। एक तो आपका नेचर ऐसा था कि आपके अंदर जो क्वालिटी थी वो निखर के नहीं आ पा रही थी, क्योंकि आप काफी डरे डरे रहते थे। आप कभी आगे निखर के नहीं आ पाए। ऊपर से आपके जीवन में कोई ना कोई तीसरा बंदा ऐसा रहा जिसकी वजह से आपका मोरल डाउन हमेशा करता रहा। तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस डाउन होता रहा। कभी आप आगे नहीं बढ़ पाए। हमेशा आप मूड स्विंग, डिप्रेशन, अकेले में रहना, अकेले में रोना और दब के रहना, ऐसी हालत थी आपकी। हमेशा दूसरों को देखते रहते थे, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन कितना पैसा कमा रहा है, सब सेटल्ड हैं बट मैं सेटल नहीं हूँ। मतलब ऐसी स्थिति थी कि बस दूसरों को देखते कि इमेजिनेशन वाली दुनिया में रहना, लेकिन खुद के लिए कभी स्टैंड आपने नहीं लिया। तो ऐसा जीवन आपका कटा है, डर डर के कटा है, फियर में कटा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन रहा। करना बहुत कुछ चाहते थे, ड्रीम बहुत थे, लेकिन कभी कर नहीं पाए। सिर्फ सोच तक सीमित थी आपकी, एक्शन नहीं ले पाए। एक्शन आपकी एकदम दबी दबी सी थी। हमेशा कंफ्यूज, ये करूं या ये करूं। डिसीजन भी आपके क्लियर नहीं थे, पाथ भी आपके क्लियर नहीं थे। एक्शन लेने के लिए भी अगर चलते थे तो कंफ्यूजन में ही रह जाते थे, ये करूं या वो करूं। कभी भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाई। क्लैरिटी लाने की भी कोशिश करते थे तो भी नहीं कर पाए। आपके जीवन में उतार चढ़ाव, चैलेंजेस बहुत आए हैं, आपने बहुत फेस किया है। इतना कुछ झेलने के बाद जब आप ईश्वर के द्वार पे गए हैं, अपनी ईश्वर का हाथ थामा है, सारे प्लैनेट्स के
गुरुओं का हाथ आपने थामा है, स्पिरिचुअलिटी में आप गए हैं, भगवान की पूजा पाठ गए हैं, या आपने किसी की गुरु दक्षिणा ली है, या आपने जाप करना शुरू किया है। ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में गए हैं। आप इतने हर्डल्स के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के जाने की वजह से आपके अंदर धीरे धीरे कब कॉन्फिडेंस आया, कब आपका डर खत्म हुआ, कब आप आगे बढ़े, ये आपको भी नहीं पता चला। लेकिन जब ये चीज आपको पता चली धीरे धीरे कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप क्लैरिटी में आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में वो आपको पता चल रहा है, तो आपने एक्शन लेना शुरू किया, अपने लिए एक्शन लेना शुरू किया और अपनी मंजिल की राह पे चलते रहे। आपने लोगों की मदद करनी शुरू करी, साथ में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू किया और अपनी प्यार भरी जिंदगी जीनी शुरू करी। जो आपका मन करता था आपने वो करना शुरू किया, लोगों के अंदर दबाव आना बंद कर दिया। अब आप खिलखिलाहट में आने लगे, अपने आप को पहचानने लगे, खुश होने लगे और आपको ये पता चलने लगा जीवन हो तो ऐसा हो, क्योंकि आपने इस चीज को सिद्ध करना शुरू कर दिया। एक जीत हासिल, विक्ट्री हासिल कर ली आपने। जैसे कि आप जो मंजिल चाहते थे, बहुत लोग ऐसे दिख रहे हैं कि कुछ लोगों ने एक नया पड़ाव चालू किया, दुनिया से बाहर निकलना शुरू किया, फेस करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने मन के डर को ही हटा के कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाया है और एक्शन लेना सीखा है और अपने लिए एक जीत हासिल की है। फाइनेंशियली कंडीशन भी ठीक होते हुए यहाँ दिख रही है। आपके जो थॉट्स बिगड़े हुए थे, डिवाइन आपके पास आए आपको क्लैरिटी देने के लिए, दो चीजों में क्लैरिटी देने के लिए, जहां पे आपको ग्रोथ भी हुई है, फ्रूटफुल भी हुआ है और साथ में आपको क्लैरिटी भी हुई है। आपके थॉट प्रोसेस जो कभी साथ नहीं देते थे आपका, अब आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई है कि आपको अपने जीवन में एक्चुअल में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अब आप बच्चों जैसा बिहेव करने लगे हैं, गाना सुनना, डांस करना, इंजॉय करना, बाहर थोड़ी देर वॉक पे जाना, जैसे टीनेज वाले बच्चे या छोटे, जैसे आपके मन का बच्चा उठ चुका है, अब आप वो सब कर रहे हैं जो एक बच्चे करा करते हैं। आपके मन का बच्चा जैसे इंजॉय करना चाहता है, हंसना चाहता है, खेलना चाहता है, खिलखिलाहट चलना चाहता है और साथ में आगे बढ़ना चाहता है अपने जीवन में। अब वो आगे नहीं देखना चाहता है। आपके जीवन में जो आप दो चीजों में कंफ्यूज थे, अब आप इस नेगेटिविटी से हट चुके हैं। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको आपके जीवन में करना क्या है। आपको इस तरीके से आप निखर रहे हैं, इस तरीके से आप निकल चुके हैं कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता। कौन बिचिंग कर रहा है, कौन थर्ड पार्टी, कौन इंटरफेरेंस कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आजकल आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं, पहाड़ में जाओ, मुझे इस चक्करों में पड़ना ही नहीं है, मुझे बस पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, ईश्वर का नाम लेना है और आगे बढ़ना है। ये एनर्जी कनेक्ट। मेरे कुछ यूवर्स हैं जो बहुत पॉजिटिव ऑरा में आए हैं और उनकी एनर्जी मुझे ऐसे कनेक्ट हो रही है। अगर ऐसा है तो कमेंट पे करके जरूर बताइएगा, मेरे जानना चाहूंगी कौन से यूवर्स हैं ऐसे। पहले आप चिड़चिड़े हो जाते थे, एक्शन लेने की भी कोशिश करते थे, नहीं ले पाते थे तो चिड़चिड़े रहते थे, गुस्सा आता था आपको, कुछ कार्मिक था आपका जो इसलिए आप उस चीज में स्टक थे, बंधे हुए थे, जेल की तरह बंधे हुए थे, एक्शन लेते हुए भी नहीं ले पाते थे, इंटेलिजेंट होते हुए भी उसको नहीं कर पाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे, सोच नहीं पाते थे। कार्मिक था जो आपका चल रहा था। लेकिन अब आपकी मेहनत आपको रंग लाएगी, अब आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप घर से बाहर निकल के काम के लिए जा रहे हैं या आपने नई जॉब फाइंड आउट की है या आप कमाना शुरू किए, तो वहां आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपकी ग्रोथ अच्छी होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप पहले अपॉर्चुनिटी साथ में रहते थे, स्टेबिलिटी रहती थी, लेकिन फिर भी आप उदास रहते थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ जोश नहीं था, करेजियस नहीं था, आपका देखने का नजरिया इतना गलत हो गया था कि आप सही चीजों को भी नहीं परख पा रहे थे।
अब धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल हुए हैं, इंट्यूटिव हुए हैं, आपको मार्गदर्शन ईश्वर ने दिखाया है, सही गलत की समझ दिखाई है और मन की बात भी आपको दिखाई है। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे निखरे हैं और आगे बढ़ने शुरू हुए हैं। तो साथ ही हम डिवाइन के गाइडेंस भी लेंगे। इतना कुछ पॉजिटिव में आप बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहिए तो आपको और क्लैरिटी और सक्सेस आपको मिलेगा। आपको सिर्फ अपना मोरल डाउन नहीं करना है। जो भी आपके जीवन में चल रहा था वो एक टेस्टेड पीरियड था, ईश्वर के द्वारा आपके जीवन में टेस्टेड पीरियड था जो अब खत्म हो चुका है और आप उस टेस्ट में पास हो चुके हैं। इसलिए अब आपका रास्ता क्लियर होते हुए दिख रहा है और आप सक्सेस बढ़ रही हैं। पहले आप कम्युनिकेशन में वीक थे, बातचीत करने में वीक थे, घबराते थे, डरते थे। अब आपने उस डर को भगाया है, आप क्लैरिटी पे आए हैं, कॉन्फिडेंट होके आप अपनी बातों को रख पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आपके जीवन में आया है। पहले सिचुएशन ऐसी थी कि आपके जीवन में सब खालीपन था, लेकिन अब आपके जीवन में इतना अच्छा समय आ गया है कि आप स्टैंड ले रहे हैं। आपने अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप हील हो गए हैं। टाइम के साथ साथ आपने हीलिंग करनी शुरू कर दी है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो मेडिटेट कीजिए, अपना ऑरा क्लींजिंग कीजिए, तो आप अपने आप को और अच्छे तरीके से हील कर पाएंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यस, जो मेरे यूवर्स एक्शन ले रहे हैं उनके जीवन में बहुत अच्छा समय आ गया है, क्योंकि आप पूरे तरीके से और अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्पिरिट गाइडेंस लेंगे इसके साथ ही कि स्पिरिट क्या बोलते हैं आपको लेके, क्या गाइडेंस देने आए हैं आपको लेके। पहले आपके रिश्तों में बहुत कड़वाहटें थी, लेकिन अब आपने परवाह करना बंद कर दिया है। कृष्णा और आपके प्रेम अटूट है। कोई यहाँ पे कृष्ण भक्त है जिनका आपका प्रेम अटूट है। ईश्वर कह रहे हैं कि उनका साथ आपके सर पे है और वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, वो आगे बढ़ने वाले हैं। गॉड आपके शत्रु को एक्सपोज करेंगे। अब धीरे धीरे आप जिनके पीछे परेशान थे वो खुद ही एक्सपोज होने वाले हैं। आपको एक्सपोज होने के बाद आप खुद ही उनसे अलर्ट होने वाले हैं। आप हर क्षेत्र में ग्रो करेंगे। अब धीरे धीरे अब आप ग्रो करेंगे। जिस राह पे आप चल पड़े हैं उसी राह पे आप चलते रहें। आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे। जिनके मन में आपके लिए प्रेम भाव नहीं है उनको रिमूव कर दिया गया है। ईश्वर ने आपके शत्रुओं को रिमूव कर दिया गया है। जो आपके खिलाफ भेदभाव करते हैं, प्रेम भाव नहीं रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको रिमूव कर दिया गया है। अब आपको न्याय मिलेगा। ईश्वर आपको न्याय देने आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए खुले हुए रास्ते खोल दिए हैं। इस साल एनिमीज बेनकाब होने वाले हैं। जो भी आपके दुश्मन हैं वो बेनकाब होंगे और आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच रहे थे वो सारे आपके सामने आएंगे और आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। साइन एंड सिंबल जरूर दिख रहे हैं। साइन एंड सिंबल आपको जरूर दिख रहे हैं। आपको अंधेरे से ईश्वर ने ही निकाला है। अब तक आप डरे हुए थे, आपके डर को, आपके फियर को ईश्वर ने ही निकाला है। उन्होंने ही आपको रास्ता दिखाया है। उन्होंने ही आपको पाथ बताया है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उनके ही राह पे बताए हुए चीजों पे आप चले तो आपका रास्ता और क्लियर रहेगा। पापियों की नींद उड़ गई है। आपको कॉन्फिडेंस में आके देखता हुआ देख के और आप जिस तरीके से अब अपनी बात रखनी शुरू की है उन सब चीजों को देख के आपके दुश्मनों के होश उड़ रहे हैं। सोच में पड़ गए हैं कि आपके अंदर इतना चेंजेस कैसे आया है। आपके एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी आपके
ईष्ट देव हैं, जो भी आपके एंसेस्टर हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बांध रखा है किसी ने तंत्र के द्वारा, ये आपको किसी ने बांधा हुआ था, लेकिन ईश्वर का आपके ऊपर हाथ है, इसलिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो यहाँ पे आप थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, इसे जिस भगवान को आप मानते हैं उनको धन्यवाद करते हुए इस एनर्जी को ग्रैपिट कीजिए। आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट रीडिंग के साथ आऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।